क्यों कह रहे हैं धान छोड़ो प्रोत्साहन पाओ? क्योंकि इसका जिक्र ये एक अपील है जो कि प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की है प्रदेश के किसानों से। दरअसल सीएम मनोहर लाल ने मेरा पानी मेरी विरासत नामक योजना की शुरुआत की। प्रदेशवासियों को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि देश के साथ साथ हमारा प्रदेश भी पानी के संकट से जूझ रहा है। सीएम ने कहा कि राज्य में दरअसल 36 ब्लॉक डार्क जोन में आते हैं जहां दुगनी गति से जल स्तर गिरता जा रहा है, जो कि चिंता का विषय भी है। किसानों से अपील करते हुए सीएम ने कहा है कि इस बार 50% धान की बुआई कम करें और धान की बुआई छोड़ने वाले किसानों को 7,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। और ऐसे किसान जो कि डार्क जोन में अगर नहीं भी आते हैं और वो भी अगर वो छोड़ना चाहते हैं धान की बुआई, तो फिर वो भी इसमें अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो बता दें, हरियाणा आज कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस बात का जिक्र किया। क्या कुछ कहा अपने संबोधन में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने, सुनाते हैं आपको। एक योजना बनाई गई है किसानों के लिए कि हम इस सीजन में जो धान बोने वाले किसान हैं हरियाणा के कुछ क्षेत्र में जहां पानी की गहराई बहुत ज्यादा हो गई है, धान न बोएं। धान न बोने की अपील ये करने के लिए आपके सामने मैं आज आया हूं। हमने एक योजना बनाई है कि जो बंधु अपनी निश्चित मात्रा में छोड़ते हैं, अपना धान बोना छोड़ते हैं, तो हम उनको घोषणा करते हैं कि 7,000 रुपया प्रति एकड़ ये हम इस सीजन में धान न बोने की एवज में और जो फाइनेंशियल प्रोत्साहन राशि के रूप में ये दिया जाएगा। उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि जो किसान यहां पर खासकर डार्क जोन में शामिल क्षेत्रों में धान की खेती छोड़ने वाले किसानों को हरियाणा सरकार 7,000 रुपए प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि जो है वो देगी। धान की बुआई या फिर रोपाई नहीं करने वाले किसानों को सूक्ष्म सिंचाई पर भी 85% जो है अनुदान दिया जाएगा। मक्का और दालों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की जो गारंटी है वो सरकार देगी और बिजाई संयंत्र दिलाने के साथ ही मंडियों में मक्का सुखाने वाली जो मशीनों की व्यवस्था है वो भी सरकार द्वारा करवाई जाएगी। तो बता दें कि हरियाणा आज कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने डिजिटल मोड के जरिए किसानों से वो रूबरू हुए और ये घोषणा की। मेरा पानी मेरी विरासत कार्यक्रम लॉन्च करते हुए उन्होंने इस बात का जिक्र किया है। तो कुल मिलाकर मेरा पानी मेरी विरासत कार्यक्रम ये योजना जो है उसकी यहाँ पर शुरुआत का ऐलान किया गया है। हालांकि मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि इसकी घोषणा पिछले साल कर दी गई थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसकी सराहना की थी। खैर, इसी पर आज हमारी जो ये डिस्कशन है वो यहाँ पर हम आगे बढ़ाएंगे और हमारे साथ हमारे जो गेस्ट हैं वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं एक बार उनसे तारीफ करवा देती हूँ आप सभी का। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जवाहर यादव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। अजय सिंगला जी कांग्रेस प्रवक्ता, सर आपका भी स्वागत है। संदीप गोयल जी हमारे साथ इनेलो प्रवक्ता, आपका भी स्वागत है सर। और हमारे साथ जेजेपी प्रवक्ता दीप कमल सहारण जी भी जुड़ गए हैं इस डिस्कशन में, बहुत बहुत स्वागत है सर आप सभी का। और जैसा कि बात यहाँ पर है मेरा पानी मेरी विरासत, इस पर हम चर्चा करें, लेकिन इसके बारे में क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें हैं, मुख्यमंत्री के बयान को भी आपने सुना, लेकिन भूजल स्तर जो गिरता भूजल स्तर है और हरियाणा के किसानों को अभी के साथ साथ आगे फ्यूचर में भी कितना इससे फायदा होगा, ये हम चंद शब्दों में, क्योंकि मैं आप सभी के पास आऊंगी सर। सबसे पहले जवाहर यादव जी आपके पास आना चाहूंगी। मेरा पानी मेरी विरासत ये योजना की शुरुआत घोषणा पिछले साल कर दी गई थी, आरंभ इस साल से हो रहा है। कितना फायदा होने जा रहा है किसानों को और उनके जो विरासत है उन्हें भी? जो इसका शीर्षक है मेरा पानी मेरा विरासत, मेरी विरासत, तो मुख्यमंत्री जी कहा है कि विरासत के स्वरूप आप केवल जमीन ना दो, जमीन के साथ पानी भी अपनी आने वाली पीढ़ी को दें। जैसे हमारे पूर्वजों ने जो हमें खेत दिए हैं तो उसमें पानी भी है। ऐसी स्थिति ना हो कि हम खेत तो दे दे अपने आने वाली पीढ़ी को, परंतु उसमें पानी नहीं हो तो खेत का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। किसान उस पर जब तक खेती नहीं कर सकता जब तक कि पानी नहीं मिलेगा, तो फिर वो मरुभूमि हो जाएगी, मरुस्थल हो जाएगा। मरुस्थल एक बंजर होता है, उसमें किसी भी प्रकार की खेती नहीं हो सकती। जो चावल है, 1 किलो चावल पैदा करने में 4,000 से लेके 5,000 लीटर पानी खर्च होता है।
तो उसके लिए उसकी अल्टरनेट व्यवस्था करें कि हम ऐसे फसलों का विविधीकरण करें जिसमें पानी कम खर्च होता है। मैं आपको जैसे हमारे इस समय किसान आयोग के जो अध्यक्ष रहे हैं रमेश यादव जी, एक दिन वो मेरे यहाँ खाने पर आए थे, तो उन्होंने पहले ही दे दिया था कि मेरे लिए चावल नहीं बनाना। तो मैंने पूछा जी आपने चावल के लिए मना क्यों किया? तो उन्होंने बताया कि मैंने जब से मुझे ये ज्ञान हुआ था कि एक किलो चावल पैदा करने में इतना पानी खर्च होता है, उस दिन से मैंने चावल छोड़ दिए थे। तो वो विद्यार्थी जीवन से ही चावल नहीं खाते। तो ये इसी चीज को मुख्यमंत्री जी ने समझा है कि हम किसानों के हित की सरकार है। जितने किसानों के हित में इस सरकार ने काम किए, मैं रिपोर्ट पे सबसे चर्चा करता हूँ, कोई गिना नहीं सकता, कोई तुलना नहीं कर सकता। तो मुख्यमंत्री जी को ये लगा कि हम किसानों का हित इसमें है कि कल को उनके खेत बंजर ना हो जाए, तो खेत के साथ वो पानी भी देके जाए, जिससे, और उसके लिए फिर उन्होंने अल्टरनेट दिया। केवल मुख्यमंत्री जी ने कहने के लिए नहीं कहा, उन्होंने उसको प्रोत्साहित करने के लिए कहा कि प्रति एकड़ हम 7,000 रुपए उसको देंगे जो अभी तक धान की खेती करता था। वो 50, हमने 100% भी नहीं कहा मुख्यमंत्री ने, उन्होंने कहा जो 50% खेती भी छोड़ेगा, धान की जगह अन्य विकल्प है, चाहे वो मक्का है, चाहे वो दलहन है, दालें, अनेक प्रकार की दालें हैं, वो हो, चाहे ग्वार हो जो इस सीजन में होंगे बने, इनको लेगा तो उसको 7,000 रुपए पर एकड़ हम देंगे, अपनी तरफ से देंगे, प्रोत्साहन राशि यहाँ पर दी जाएगी। जी ठीक है, ये बात हमने सुनी, हमने सुनी, लेकिन इसका फायदा सर, दूरगामी फायदा इसका क्या होगा किसानों का, ये मैं सवाल यहाँ पर आपसे पूछूंगी। लेकिन मैं अब जाऊंगी अजय सिंगला जी के पास। देखिए सर, अभी सरकार की तरफ से, प्रदेश सरकार की तरफ से ये योजना यहाँ पर चलाई गई है, मेरा पानी मेरी विरासत। एक कोशिश इस दिशा में कि भाई भूजल स्तर जो है वो ना गिरे, हमारे किसान और हमारी जो उनकी विरासत है उनके लिए कुछ यहाँ पर बचे, जिसका जिक्र मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल किया है। फिलहाल कांग्रेस इसे कैसे देखती है? किसानों की तो भलाई कर रही है सरकार, आप इस पर किस तरीके का रुख रखते हैं? धन्यवाद आदरणीय जवाहर जी, पहली बार आपसे टीवी पे मुलाकात हो रही है, और बहुत बढ़िया कहा आपने कि चावल खाने बंद कर देने चाहिए। मेरी आवाज आ रही है? जी जी, सुन पा रहे हैं सर, आपको सुन पा रहे हैं सब। बहुत बढ़िया, आपने अच्छा सुझाव दिया है कि चावल खाने बंद कर देने चाहिए। तो ये सुन के अच्छा लगा कि चावल ना उगाओ ना चावल खाओ, ये आपने अभी कहा, मैं तो उसी की बात कह रहा हूं। दूसरा, जहां तक बात है कि आप तो सरकार में बैठे हुए आदमी हैं, आपसे तो मांगा ही जा सकता है, आपसे तो इस समय निवेदन ही किया जा सकता है। और बाकी आदरणीय मुख्यमंत्री जी तो हमारे हैं ही घोषणा मंत्री, आए टीवी पे उन्होंने और एक प्रस्ताव दे दिया। अच्छा होता कि इस विपदा की घड़ी में कोई सुझाव या प्रस्ताव की बजाय कोई पूरी योजना देते किसानों को। उन्होंने कोई योजना नहीं दी है, एक प्रस्ताव दिया है और असमंजस की स्थिति पैदा कर दी है किसानों के बीच में, जो पहले ही बहुत परेशान है हमारा अन्नदाता। तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी तो यशस्वी है, 5 रुपए भी मांग सकते हैं बच्चों से, और 4 किलो गेहूं भी मांग सकते हैं। हम उनके बारे में ज्यादा टिप्पणी करते अच्छे नहीं लगते। एक बहुत अच्छा होता है पूरी योजना समझाते। और क्या 7,000 रुपए एक किसान के लिए प्रति एकड़ उन्होंने घोषणा जो की है, क्या वो जायज है? क्या ये भी सोचते, क्योंकि किसान पहले ही तंग है। तो घोषणाओं से, सांत्वनाओं से, आश्वासनों से नहीं, एक पूरी योजना अजय सिंगला जी, आप कह रहे हैं प्रस्ताव, अजय सिंगला जी आप कह रहे हैं प्रस्ताव दिया है, लेकिन कल के उनके पूरे आप संबोधन को आप अगर सुना होगा आपने, तो उन्होंने इसके विकल्प भी तो बताए हैं। यहाँ तक कि ये तक बताया है कि आप ड्रिप सिस्टम से अगर खेती करते हैं तो उसमें भी सब्सिडी दी जाएगी, वैकल्पिक व्यवस्था से भी अगर कोई यहाँ पर खेती करता है तो उसकी गारंटी, उसकी खरीद की गारंटी सरकार दे रही है। अब और क्या चाहिए फिर? गारंटी सरकार कितना दे? अरे कीमत तो आप बताओगे तभी वो लगाएंगे। मेरी बात सुनिए, आप घोषणा अटपटी मत कीजिए। आप घोषणा कीजिए कि इसकी कीमत इतनी है, हम इसकी कीमत इतनी लेंगे, इतना डिफरेंस होगा, हम आपको नुकसान नहीं होने देंगे। बात है कि 7,000 नहीं, हम आपको 20,000 रुपए देंगे। ठीक है, बात किसान को तंगी। और सुनिए, आप धान में और दूसरी फसलों में बहुत फर्क है, कोई थोड़ा फर्क नहीं है उसकी। अब बात यह कि चावल ना उगाओ, चावल ना खाओ, इतनी बड़ी विपदा होगी, किसान फिर परेशान हो जाएगा कि खट्टर साहब की बात सुने या अपने पेट की बात सुने। तो मेरा निवेदन है, कंप्लीट पॉलिसी लेके आइए।
जैसी अब आपकी सरकार कर रही है ना कि डंडा मारो की राजनीति पे चल पड़े हैं अब प्रशासन के हाथ में, जैसे आपने दे दिया कोरोना को संभालने के लिए, ऐसे नहीं चलेगा। आप समझाइए, आप तो जवाहर जी बहुत समझदार आदमी है, मैं आपको टीवी पे अक्सर देखता हूं और मेरी इच्छा थी कि एक बार हम आमने सामने बैठे, रिस्पेक्टफुली कह रहा हूं, पूरी पॉलिसी। चलिए, कंप्लीट पॉलिसी की यहाँ पर बात कह रही है। इनेलो प्रवक्ता हमारे साथ संदीप गोयल जी भी जुड़े हुए हैं, उनकी भी बात यहाँ पर जान लेते हैं। संदीप गोयल जी, आप अभी फिलहाल ये सब सुन रहे हैं, किस तरीके से इस योजना को देख रहे हैं? सरकार अपनी तरफ से कोशिश तो कर रही है, एटलीस्ट उसका तो स्वागत किया जाना चाहिए। सरकार ने कुछ अहम कदम तो उठाया है। देखिए अंजलि जी, जिस प्रकार से सरकार ने घोषणा की मेरा पानी मेरा विरासत, ये एक प्रकार से एक मुहावरा ही है। अगर आप धरातल पे उतर कर देखें इस चीज के अंदर, मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि डार्क जोन के अंदर जो हमारी जमीनें हैं उनके ऊपर धान की बुआई नहीं होगी। आप अंजलि जी 128 ब्लॉकों में से 79 ब्लॉक हमारे डार्क जोन के अंदर हैं। टोटल रकबा हमारा धान का 14.5 लाख हेक्टेयर का है, जो लगभग 25 लाख एकड़ जमीन के आसपास बैठता है। अब मैं ये मानता हूं कि अगर 79 ब्लॉकों के अंदर इतनी लाखों की तादाद में एकड़ जमीन का अगर 7,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा देने का काम ये करेंगे तो हजारों करोड़ों अरबों रुपए का अर्थव्यवस्था ये कहां से बना के लाएंगे। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि जमीनी हकीकत बन पाएगी, उतर पाएगी, हकीकत में इंप्लीमेंट हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी? क्योंकि दादूपुर नलवी नहर को पाटने का काम किसने किया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। तो सरकार ने कहा ना कि किसान ही हक में नहीं थे दादूपुर नलवी नहर के बारे में। किसने कहा? किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, किसान मांग कर रहे हैं। सरकार ने ये कहा कि हम करोड़ों रुपए मुआवजा नहीं दे सकते, चंद करोड़ों रुपए मुआवजा दे नहीं सकते, तो इतनी लाखों एकड़ जमीन की पर 7,000 प्रति एकड़ की हजारों करोड़ों रुपए कहां से सरकार लाएगी? जब सरकार किसान से 5-5 किलो दाने मांग रही है, 5-5 रुपए बच्चों से मांग रही है, कर्मचारियों के डीए और वेतन भत्तों में कटौती कर रही है, अर्थव्यवस्था इनकी पटरी से उतरी हुई है, ये किसान को कहां से दे देंगे मुआवजा? किसान को समय। चलिए, आपके सवालों का जवाब भी लेंगे, क्योंकि जवाहर यादव जी सुन भी रहे हैं। आप सभी की बातों का जवाब जवाहर यादव जी देंगे आगे। देखिए सर, सभी से मुझे एक एक करके रिएक्शन लेना है, उसके बाद आप सभी को समय यहाँ पर दिया जाएगा। मेरी कोशिश यहाँ पर यही कि आप सभी को यहाँ पर समय दिया जाएगा अपनी अपनी बात रखने का। और मेरे ख्याल से जवाहर यादव जी भी आपके तमाम सवाल जो है वो सुन रहे हैं, क्योंकि देखिए, एक विपक्ष हो या सत्ता पक्ष से सवाल पूछने का अधिकार हर किसी का होता है, और आप लोग पूछिए, रोका कोई नहीं जाएगा। एक रिएक्शन में दीप कमल सारण जी से भी यहाँ पर लेना चाहूंगी। दीप कमल सारण जी, सरकार ने कुछ अच्छा काम किया है तो पीठ थपथपानी चाहिए, और अब तो आप लोग एक साथ सरकार चला रहे हैं, गठबंधन की सरकार है, तो फिर आप लोगों से तो पूछना और ज्यादा बनता है कि इस योजना को लेकर किस तरीके से आप लोग देख रहे हैं। ठीक है, ये आगे के लिए भी दूरदर्शी है ये योजना? देखिए अंजलि जी, ये योजना न सिर्फ ठीक है बल्कि हरियाणा के किसानों के लिए, हरियाणा की आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हम ऐसे संकट के से गुजर रहे हैं जिसका आने वाले समय में कोई समाधान नहीं होगा हमारे पास। मैं अभी एक आंकड़ा देख रहा था जिसके अनुसार 1974 में पूरे हरियाणा में औसत जो ग्राउंड वाटर का लेवल था वो 10 मीटर के आसपास था, 10.44 मीटर था 1974 में, और आज के दिन उसकी जो एवरेज है वो 20.71 है। यानी कि 10 मीटर पानी गहराई पर मिल जाता था 1974 में, आज पूरे हरियाणा में औसतन 20 मीटर की गहराई पर पानी मिलता है। ठीक है। और ये जिन इलाकों के लिए ये कोशिश हो रही है, ये खासतौर से वो इलाके हैं जहां पर ये गहराई 40 मीटर तक चली गई है। 40 मीटर की गहराई पर पानी मिलता है। ऐसे ब्लॉक सरकार ने उनको सिलेक्ट किया है जिनमें से 11 जो है वो अलग तरीके के हैं और 8 जो है वो अलग हैं। 8 ऐसे हैं जिनमें धान की खेती बहुत ज्यादा होती है। उनके लिए सरकार ने सबसे पहले कोशिश की है कि जो पंचायती जमीन है, पंचायत के नाम जो जमीन होती है, जिसका कोई मालिक नहीं होता बल्कि सरकारी जमीन एक तरीके से होती है वो, और हर साल गांव के ही किसानों को पट्टे पर दी जाती है खेती करने के लिए। वो पूरी तरीके से, क्योंकि सरकार और पंचायत के नियंत्रण में है, इसलिए शुरुआत वहां से की है कि वहां पर इन 8 ब्लॉक में धान की खेती फिलहाल नहीं होगी। और दूसरा, बाकी जो इलाके रह गए, जो बाकी जो लोगों की जमीन है अपनी निजी, उसके लिए इतनी शानदार स्कीम दी है जिसमें सिर्फ आप 7,000 रुपए को मत देखिए, उसके साथ साथ सरकार ने यह कहा है कि 7,000 रुपए हर एकड़ के हिसाब से तो हम मुआवजा या उनको प्रोत्साहन राशि या उनकी भरपाई तो करेंगे ही, साथ में जो वैकल्पिक फसल खरीफ की वो लगाने वाले हैं, जिनमें ज्यादातर दलहन है, दालें हैं और बाकी फसलें हैं, उसको समर्थन मूल्य पर की गारंटी होगी। साथ में हाँ, वो चीजें भी है। साथ में उसके अलावा ये है कि समर्थन मूल्य पर लेने की गारंटी होगी। साथ में उनको जो उपकरण चाहिए,
खेत में जो उपकरण चाहिए, बिजली के उपकरण, वो खरीदने के लिए उनको सुविधा दी जाएगी, यानी कि बहुत सस्ता लोन या बहुत बड़ी सब्सिडी दी जाएगी। और मंडी में जो उपकरण चाहिए फसलों को सुखाने के लिए, झाड़ने के लिए, वो सारे उपकरण सरकार उपलब्ध करवाएगी। ये अलग अलग तरीके की चीजें हैं। और जो सूक्ष्म सिंचाई वाला था, माइक्रो इरिगेशन वाला पार्ट जो बीच में जिक्र हो रहा था, उसमें 85% तक सब्सिडी हो रही है। यानी कि अगर आपके उपकरण 1 लाख रुपए के माइक्रो इरिगेशन के लिए लग रहे हैं, आपकी जेब से सिर्फ 15,000 रुपए लगेंगे, 85,000 सरकार दे रही है। और वो मैं ये जोड़ना चाहूंगा, इसमें बहुत महत्वपूर्ण है कि वो 15,000 रुपए का भी लोन उपलब्ध है। वो भी आप आने वाले 3-4 साल में धीरे धीरे दे सकते हैं। वो भी ये नहीं कि तुरंत देना है आपको। तो सरकार धीरे धीरे दक्षिण हरियाणा में खासतौर से कोशिश हुई है इरिगेशन की। अब ये सारे जो जोन है, ये सारे उत्तर हरियाणा के हैं। कैथल, कुरुक्षेत्र, करनाल, यमुनानगर इस क्षेत्र के हैं जो पंजाब से लगते हुए हैं। वहां के सारे इलाके हैं जहां पर धान बहुत ज्यादा होती है और वहीं पर ज्यादा डार्क जोन है। तो लोगों को धीरे धीरे जागरूक किया जा रहा है, प्रोत्साहित किया जा रहा है। 7,000 रुपए। मैं अंजलि जी एक बात के साथ अपनी टिप्पणी खत्म करना चाहूंगा। मैं खुद एक किसान परिवार से हूं, मैं ये जानता हूं कि जो धान की खेती करते हैं, 4-6 महीने जो ये सीजन होता है, 1 एकड़ में उनकी कमाई 20 से 25,000 रुपए होती है। अच्छी फसल, अच्छी जमीन, अच्छा पानी हो तो 25,000 रुपए उनकी बचत हो गई, या फिर 18-20,000 रुपए 1 एकड़ में उनकी बचत होती है। अब 7,000 रुपए तो सीधे उनके अकाउंट में आ रहे हैं, सीधे उनको बचत हो रही है। जिसकी 20-22,000 रुपए मान लीजिए उस पर बचत होनी है, 7,000 तो उसको मिल गए। अब वैकल्पिक फसल जो कर रहा है, उससे उसका लक्ष्य 13-14,000 रुपए की बचत का होना चाहिए, जो कि आसानी से होने वाला है। तो ये एक बहुत अच्छी सिचुएशन है ग्रामीण इलाकों के लिए, जमींदारों के लिए, क्योंकि आने वाली पीढ़ी में खेती भी उन्हीं परिवारों को करनी है, उनके बच्चों को करनी है। तो वहां पानी बचेगा तो वो अपने घर का फायदा कर रहे हैं सरकारी खर्चे पर, सरकार के खजाने से पैसा लेकर। चलिए, बहुत अच्छी बात और बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर दीप कमल सारंग जी ने कही है। जवाहर यादव जी, आप तमाम सवालों को लेकर, क्योंकि अभी कांग्रेस की तरफ से, इनेलो की तरफ से जो बातें यहाँ पर कही गई हैं कि कंप्लीट पॉलिसी लाइए और इस तरीके से किसानों को लेकर, या फिर आप वैकल्पिक कृषि के यहाँ पर बात कर रहे हैं, उसको लेकर कोई एक कंप्लीट जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर दीजिए। लेकिन मुझे एक बात यहाँ पर समझ नहीं आती है कि सरकार द्वारा एक कंप्लीट प्लान यहाँ पर तैयार कर दिया गया है किसानों के लिए, यहाँ तक कि अगर वो वैकल्पिक खेती करते हैं तो उस फसल की खरीद के लिए भी गारंटी यहां पर दी जा रही है। 7,000 रुपए जो है, अगर आप धान की बुआई छोड़ते हैं तो उसके लिए दिया जा रहा है। मक्का ड्रायर की व्यवस्था की जा रही है, धान की वैकल्पिक फसल उगान पर और माइक्रो इरिगेशन या ड्रिप सिस्टम की व्यवस्था के लिए सब्सिडी दी जा रही है। अब और क्या चाहिए किसान को? दिक्कत क्यों है फिर विपक्ष को यहाँ पर? यह समझने की बात है। अंजलि जी, जो कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, आपने वो पुनः दोहराया, आपका धन्यवाद है। अंतर क्या है? अंतर सोच का है। मुख्यमंत्री पूरे हरियाणा को एक मानते हैं, इसलिए उन्होंने उसका समाधान देने की कोशिश की। परंतु चाहे हुड्डा साहब की सरकार हो, चाहे चौटाला साहब की सरकार हो, जब जब पानी की कमी होती थी तो ये कहते थे कि दक्षिण हरियाणा का टेटुआ दबा दो जी। आज अगर मुख्यमंत्री ने 18 ब्लॉक की बात की है तो उसमें से 11 ब्लॉक वो है जो दक्षिण हरियाणा के हैं। मैं दक्षिण हरियाणा में आता हूँ, मेरी खुद की जमीन है, मेरे नाम से है जी। मैं चाहकर भी वहां धान की खेती नहीं कर सकता। बताइए कांग्रेस क्यों नहीं करने दिया मुझे आजादी? कांग्रेस ने मुझे आजादी या चौटाला सरकार ने मुझे यह अवसर क्यों नहीं दिया कि मेरी दक्षिण हरियाणा में मेरी जमीन है, मैं वहां का मूल निवासी हूं, मैं चाहकर भी वहां धान की खेती क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि पानी नहीं था। इनके पास समाधान क्या था? चौटाला, मैं क्योंकि इसको पॉलिटिकल लेना चाहता नहीं, आज अच्छा मुद्दा उसको लोग किसानों तक पहुंचाना है। चौटाला सरकार में क्या हुआ? 2004 में पानी की कमी हुई, मुख्यमंत्री श्री ओम प्रकाश चौटाला थे, उस समय पूरे देश में सूखा पड़ा था। इन्होंने कहा कि मुझे एक विशेष क्षेत्र में पानी देना है, तो दक्षिण हरियाणा के पशुओं का पानी जिसमें तालाब भरे जाते थे और जो पीने का पानी मिलता था, हमारा पानी वो भी छीन लिया। इनके लिए हो गया कि इन्होंने समाधान दे दिया। हुड्डा साहब की बात करता हूँ। हुड्डा साहब, आपने कब बाजरे को प्रमोट किया? आपने कब बाजरे को प्रमोट किया कि दक्षिण हरियाणा का किसान उगा सके? मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने किया, उसके नरेंद्र मोदी जी ने उसके समर्थन मूल्य भी बढ़ाया और उन्होंने कहा कि एक एक दाना खरीदेंगे। 2012, 2013, 2014 एक बाजरा नहीं खरीदा हुड्डा साहब ने। उन्होंने कहा इसको खरीदने से हरियाणा को राजस्व का हानि होती है। ये तो किसान हितैषी लोग थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें पानी देना है, पानी नहीं है तो इसका समाधान भी करना है और किसानों को भी जागरूक करना है। उन्होंने ये नहीं कहा कि किसान खेती नहीं करेगा, उन्होंने कहा किसान खेती करे और हम आपको किसान को मदद करेंगे। आपने बताया 7,000 रुपए देंगे जी। उन्होंने बताया कि कोई डीप वो करना चाहता है, सिंचाई करना चाहता है, उससे
ड्रिप सिंचाई, तो उसके कारण उसको 85% सब्सिडी दे देंगे। 100 रुपए की चीजें अंजलि जी, मैं सरकार देगी, 15 रुपए किसान लगाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, उसके आ साथ रही वो हूँ केवल सर आपके पास। एक सेकंड में अपनी बात, वो जी। केवल यहाँ नहीं रुके, उन्होंने कहा कि दक्षिण हरियाणा को, मैं तो सरे दे रहा हूँ चौधरी बंसीलाल जी को, बंसीलाल जी ने नहरें बनाई, हुड्डा साहब ने जानबूझ के उसमें पानी नहीं जाने दिया, चौटाला जी ने भी नहीं जाने दिया, इवन मैं तो नाम कोट करके कहता हूँ देवीलाल जी ने भी नहीं जाने दिया। सबने कहा कि इस नहरों में पानी नहीं जाना चाहिए क्योंकि इससे लाभ मिलेगा तो संदीप जी आ रही हूँ सर, आ रही हूँ, कंप्लीट करने दीजिए उन्हें बात जी। एक सेकंड, मुख्यमंत्री जी ने वहाँ 1000 क्यूसेक पानी, मुख्यमंत्री जी ने वहाँ 1000 क्यूसेक पानी पहुंचाया, जिसके कारण इस बार भिवानी में भी चावल की पैदावार हुई। मेरे महेंद्रगढ़ में भी, रेवाड़ी में भी, गुड़गांव में। चलिए ठीक है जवाहर यादव जी, ठीक है, आपके सवाल का जवाब देना चाहते हैं। 1 मिनट मैं आऊंगी सर, आऊंगी। एक लाइन जी। दूसरा ये कहते हैं कि जिस समय दादूपुर नलवी हुआ श्री चौधरी देवीलाल जी के समय में हुआ, ठीक है, साथ चौधरी देवीलाल जी से लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा तब का कितना लंबा समय हो गया, क्या किया आपने दादूपुर नलवी के? उस समय उसमें पक्के चैनल बनने थे। 2004 में चौटाला जी कहते हैं कि पक्के चैनल नहीं बन सकते, यहाँ कच्चे चैनल बनेंगे। इसका मतलब उसका 85% उपयोग नहीं होगा, केवल 15% होगा। और आके हुड्डा साहब तो और कमाल करते हैं, वो कहते हैं इसमें से 118 सब नहरें निकलनी थी, वो कहते हैं कि सब बंद कर दो, केवल एक रहेगा। तो आपने किसानों के नाम पर केवल जायजी किया है, मुख्यमंत्री समाधान दे रहे हैं। जी। वो इसलिए वो समाधान, चलिए ठीक है जवाहर जी आपकी बात सुन ली सर, जवाहर जी आपकी बात सुन ली। संदीप गोयल जी, देखिए दिक्कत यहाँ पर क्या है ना कि किसानों के हितैषी होने की बात तो हर कोई करता है। अब यहाँ पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल आए सामने, किसानों के लिए उन्होंने बात कही, और आपने अगर कल उनका संबोधन सुना होगा तो एक बात का जिक्र, क्योंकि अभी तक वो डिस्कशन में आया नहीं और मैं चाहूंगी कि उस बात का जिक्र मैं करूं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि हरियाणा के हक का पानी को लेकर अन्य राज्यों से भी बात चल रही है, जिसमें एसवाईएल भी महत्वपूर्ण है। एसवाईएल जानते हैं ना सर, मनोहर लाल की सरकार आने के बाद ही वो लड़ाई जो है अपने अंजाम तक पहुंच पाई है, माना गया है। तो फिर अब क्या दिक्कत है? एसवाईएल की लड़ाई चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के शुरुआत और अंत में भी तो फर्क होता है ना सर। जीती गई थी, ये जीती गई थी। जवाहर यादव जी जिस प्रकार से मिसलीड कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं कि चौधरी देवीलाल जी से लेकर भूपेंद्र हुड्डा तक के शासनकाल में किसानों के लिए कुछ नहीं हुआ। अगर जवाहर यादव जी को एग्रीकल्चर के बारे में कुछ ज्ञान हो, 1966 में दक्षिण हरियाणा बना था, दक्षिण हरियाणा का जिक्र कर रहे हैं यहाँ पर जवाहर यादव जी। तो अंजलि जी 5 लाख हेक्टेयर जमीन के अंदर धान की बुआई होती थी, 5 लाख में। अच्छा, दक्षिण हरियाणा का जो सवाल, 14 लाख हेक्टेयर, आप सुनिए 14 लाख हेक्टेयर की भूमि पर धान की बुआई होनी स्टार्ट हुई। किसान हितैषी कौन हुए? क्या आप 14 लाख से 5 लाख हेक्टेयर पर बुआई करने वालों को मानेंगे, या 5 लाख से 14 लाख हेक्टेयर किसान की धान की बुआई? दक्षिण हरियाणा डार्क जोन में है। एसवाईएल की लड़ाई अंजलि जी चौधरी देवीलाल जी के निर्देश पे एसवाईएल बनी, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के शासन। अरे सर एसवाईएल पे मत जाइए सर, सबको पता है एसवाईएल का अंजाम कहाँ तक किसने पहुंचा है। एक भी मीटिंग में, सर्वदलीय मीटिंग में एक में भी गए, प्रधानमंत्री जी को आह्वान करने के बाद भी गए कभी? क्या इन्होंने कोई प्रयास किए कि एसवाईएल का पानी हरियाणा की धरती पर? अरे दक्षिण हरियाणा के बारे में बता दीजिए सर, जो जवाहर यादव जी पूछ रहे हैं। बीच में मत बोलिए, मैं काउंटर करूंगा। सर मैं तो सवाल कर रही हूँ। ये कहते हैं कि मेरा पानी मेरी विरासत, पानी तो आपने एसवाईएल का छोड़ दिया। आप कहते हैं उद्योगों को पानी की कमी नहीं आएगी, किसान को अपनी खेती कम करनी पड़ जाए। किसान से तो आप दाना दाना मांग लोगे, उद्योगपतियों से आपने क्या मांगा? कर्मचारियों से आपने पैसे मांग लिए, उनके बच्चों से आपने 5-5 रुपए मांग लिए। आपने उद्योगपतियों से क्या क्या मांगा? आप किसान के पीछे पड़े हुए हैं। एसवाईएल का पानी लाओ, दक्षिण हरियाणा की सारी धरती ड्राई जोन से, डार्क जोन से बाहर आ जाएगी। दादीपुर नरवी नहर को आप अगर आप ना पाटते तो रिचार्ज होती वाटर लेवल की 2 लाख हेक्टेयर भूमि रिचार्ज वाटर लेवल इंप्रूव होता है। कौन सी दुनिया में जी रहे हैं? कौन सी किसानी की बात कर रहे हैं? 7,000 एकड़ का लोग देखे, आप ये देखिए कितने लाख हेक्टेयर जमीन पर धान की बुआई नहीं होगी तो देश में अन्न का संकट पैदा हो जाएगा। रही बात हमारे दीप कमल उन्होंने कहा कि धान की कमाई 20,000 रुपए पर एकड़ बैठती। मैं पूछता हूँ कि जिस जमीन का, धान की जमीन का लगभग 60-60 हजार रुपए ठेका उठता है,
20,000 की इनकम होगी क्या उसमें? इनको शायद आज किसान की धान की कीमत का नहीं पता। जवाहर यादव जी, जवाहर यादव जी, जवाहर यादव जी, कमाई का पता है। ठीक है, किसान के विरुद्ध ठीक है जवाहर यादव जी, आप आऊंगी आपके पास सर, आऊंगी सर। अजय सिंगला जी, अजय सिंगला जी भी कुछ बोलना चाह रहे हैं जी। ठीक है सर, जवाहर यादव जी, आपने 2 लोगों से सवाल पूछा है ना। जवाहर यादव जी, आपने इनेलो और कांग्रेस से सवाल पूछा, अब जवाब ले लीजिए। फैसला लिया उनकी फसल के लिए भी अग्रणी रहते थे। चलिए ठीक है संदीप जी, ठीक है संदीप जी, ठीक है ठीक है ठीक है संदीप जी, ठीक है। सड़कों पे गिरती रही, गेहूं को उठाने वाला नहीं है, बाजरे की बोली नहीं लगी। ये दालों का रेट का मुकाबला करेंगे, 6 क्विंटल से लेकर 8 क्विंटल तक की औसत आती है, उसकी एवरेज निकालें तो वो तो धान की कमाई के 40% कमी आ जाएगी। अजय जी, किसान को पैसे कम मिलेंगे। चलिए ठीक है सर, आपकी बात, आपके सवाल को भी यहाँ पर सुन लिया गया है। अजय सिंगला जी भी कुछ बोलना चाह रहे हैं जी। अजय जी, डीजल की महंगाई से जो स्थिति उत्पन्न होगी, किसान की तो आमदनी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। अंजलि जी, ठीक है, ये किसान ही देशी फैसला कहाँ हुआ? चलिए ठीक है सर, मैं आपके सवाल को भी आगे बढ़ाऊंगी। अजय जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? ऐसा है कि मैंने एक चीज देखी है, जवाहर जी में बहुत अच्छे गुण है कि वो डीरेल कर देते हैं। उनके पास सिर्फ एक ही चीज है, हुड्डा साहब ने ये किया, देवीलाल जी ने ये किया, ओम प्रकाश चौटाला जी ने ये किया, मनोहर जी ये कर रहे हैं, हमने ये किया। मतलब उनका मतलब भाषण देना होना गया ज्यादा, प्रैक्टिकल बात। अरे भाई साहब, दक्षिण हरियाणा में पानी किसने रोका? 6 साल से बैठे हो, ले आते हैं सुबह का पानी, हमने रोका है क्या उसको? 6 साल से आप सरकार में हो, डीरेल मत कीजिए। दक्षिण हरियाणा की फिक्र आपको 6 साल से क्यों नहीं हुई? 1 साल में पता चला। आप कह रहे मुझे चावल की खेती नहीं करने दी, 6 साल से आप कर लेते खेती दक्षिण हरियाणा की। आप कह रहे हो 2004 से पानी की कमी आ रही थी, सिर्फ कोरोना से। एक वास्तविकता ये, कोरोना से आप लड़ नहीं पा रहे। आपका एक उद्देश्य है, किसी की तरह सफूके छोड़ी जाओ, जनता को भ्रमित करी जाओ, समय निकाली जाओ। अभी हमारे एक जज्बा के मित्र कह रहे थे कि 13,000 रुपए का सिर्फ नुकसान होगा। आपने कंफर्म कर दिया कि ये जो नीति है 13,000 रुपए के नुकसान के लिए। आप फायदे की बात नहीं कर रहे, नुकसान की बात कर रहे हैं। मैं जवाहर जी को अक्सर सुनता हूं, जवाहर जी मुद्दों को मत भटकाया कीजिए। आप मनोहर लाल जी की खूब प्रशंसा कीजिए चुनाव आने पर। इस समय वास्तविकता ये है कि आपकी लड़ाई कोरोना के साथ है, जिससे आप लड़ नहीं पा रहे। आपकी लड़ाई 5 रुपए बच्चों से मांगने के लिए, आपकी लड़ाई गेहूं से 4 किलो लेने के लिए, आपकी आर्थिक लड़ाई है जिसमें आपका दिवालिया पीट चुका है। आप उन चीजों को लेते ही नहीं। कहां आप ठीक है सर, बात कर रहे हो? पानी आपने अजय जी ठीक है, आपके सवाल और साथ ही संदीप जी के समाधान कर सकते हो। आप सरकार हो, हम निवेदन करते हैं सरकार से समाधान का। आप भाई साहब हो। ठीक है सर, अजय सिंगला जी और संदीप गोयल जी का सवाल जो था वो सुन रहे हैं जवाहर यादव जी, और जवाहर यादव जी मुस्कुरा भी रहे हैं। सर अब देखिए, बात तो यहाँ पर हो रहा है कि अब वो पिछले 6 सालों में क्या हुआ। आपने इतने सारे जो चीजें बताई हैं, अब इतने सालों में कर देते अगर पहले नहीं करने दिया गया था तो। यही मैं बताना चाहता हूँ। ठीक है, जहाँ तक दक्षिण हरियाणा की बात थी, मैंने फिर श्रेय दे रहा हूँ कांग्रेस के उस समय के मुख्यमंत्री बंसी लाल जी को, जिन्होंने नहरें बनाई और वहाँ जो पानी जाता है वो लिफ्टिंग के माध्यम से पानी जाता है, यानी कि वहाँ कदम थोड़ी थोड़ी देर बाद उस पानी को उठाकर आगे डालना होता है। तो उसके लिए पंप लगे थे। ये सरकारें पंप पर 150 करोड़ रुपए नहीं खर्च कर पाई। मुख्यमंत्री जी ने वो सारे पंप चेंज कराए, जिसके कारण जो दक्षिण हरियाणा में 1800 से लेकर अधिकतम 2200 क्यूसेक पानी जाता था, अब वो 3200 क्यूसेक जाने लगा पिछले 4 साल से। और इसके कारण एक और हुआ, जब बारिश का समय होता है तो देश के इतिहास में पहली बार हुआ, आज तक नदियों से तो नहरें भरी जाती थी, पहली बार बारिश के सीजन में 4 साल से लगातार हो रहा है कि हमारी जो कृष्णावती नदी है महेंद्रगढ़ में, ठीक है, उसको नहर के माध्यम से पानी भरा जाता है। आज जो मथानी बराज है उसमें गर्मी सर्दी, उसमें बरसात के उस मौसम में पानी डाला जाता है, जिससे वहाँ का ग्राउंड वाटर लेवल उठा है। और इसको हमारे जल संसाधन मंत्रालय जो केंद्र विभाग है, उन्होंने आके प्रशंसा की और हमारे विभाग को, हरियाणा के जल संसाधन विभाग को, उसको पुरस्कृत किया। ये मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने किया। और मेरे भाई कह रहे थे कि दीप कमल जी कह रहे हैं कि किसान को 15-20 हजार मिलता है, 60,000 रुपए तो उसकी बटाई आ जाती है। आपके इस तथ्य की मैं पुष्टि कर देता हूँ, बिल्कुल 60,000 रुपए बटाई आ जाती है, 65,000 भी आ जाती है। तो आप ये चिल्लाना बंद कीजिए।
कि किसान खेती में घाटी करता है, कि किसान को खेती करके घाटा होता है। अगर बटाई करने वाले को 65,000 रुपए, अरे एक मिनट चुप करिए, ठीक है, आपके सवाल आएंगे सर, संदीप जी आएंगे, आपको भी बोलने का मौका यहाँ पर दिया गया था। एक बार बात खत्म होने दीजिए ना जवाहर यादव जी की। पानी की कमी नहीं है, पानी बढ़ा है हरियाणा में। आपको उत्तर सुनिए ये बात, अरे उत्तर सुनिए भाई, पानी की कमी है, उत्तर सुनिए, हम मना करते हैं कि पानी की बढ़ोतरी। एक एक करके संदीप जी आपके पास में आऊंगी, आपको मैंने पूरा समय दिया। संदीप जी स्थिति को सुधारने की बात कीजिए या फिर देखिए सर, संदीप जी एक मिनट जवाहर यादव जी को कंप्लीट करने दीजिए, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी। आपको पूरा मौका दिया था मैंने, आपने जो सवाल पूछे उन्हीं का आंसर दे रहे हैं, और फिर मैं दीप कमल सारंग जी के पास आऊंगी। दीप कमल जी को इन्होंने कहा कि दीप कमल जी ने कहा कि प्रति एकड़ 25,000 रुपए का लाभ होता है धान पे, तो इन्होंने कहा नहीं 60,000 रुपए तो बटाई होती है। तो यानी कि जो खेत है, जिसका खेत है, उसने 60,000 रुपए बटाई पे दे दिया, तो मेरा 60,000 तो निश्चित है। तो इसका मतलब ये कहना बंद कीजिए कि किसान खेती घाटे में करता है, नंबर 1। अरे भाई मेरे बीच में मत, मुझे अपनी बात पूरी कर लूं। अरे मैं अपनी बात पूरी कर लूं भाई, अरे मैं अपनी बात पूरी कर लूं। संदीप जी एक मिनट रुकिए, मेरा बात बोलना। उसके बाद देखिए, आज का मुख्य मुद्दा है कि पानी, और पानी को कैसे बचाना, विरासत के रूप में कैसे लेके जाना। ठीक है, दादूपुर नलवी के अगर गुनाहगार 2 है तो वो ओम प्रकाश चौटाला सरकार है, हुड्डा साहब की सरकार है। मैं रिकॉर्ड पे कह रहा हूँ। अरे एक मिनट चुप करिए ना जी, एक मिनट चुप करिए। उसके आज इन्होंने 118 ब्रांचेज होनी थी उसकी, 118 ब्रांचेज से उसको ये 8 ब्रांचेज पे लेके आ गए, तो कहाँ रिचार्ज होगा। और हमने उसको रिचार्ज करने के लिए सरस्वती नदी में, देखिए ये बीच में डिस्टर्ब करेंगे तो मैं कैसे डिबेट करूंगा। एक मिनट, ठीक है, अच्छा जी मेरे बात बोल रही जी, ठीक है। में क्या कर रहे हैं, नहर को करवा लेते, ठीक पानी ले आते हैं SYL में, उसकी हत्या कर दी। परंतु मुख्यमंत्री ने कहा कि कहा कि जो सरस्वती नदी है उसमें 2 जगह से पानी डाला जाने लगा है, जो दादूपुर नलवी अगर वो प्रोजेक्ट पूरा होता तो उससे जो रिचार्ज वो सरस्वती नदी उस काम को कर रही है। उसके अलावा लखवाड़ बैंड डैम जो है 1976 से बनना शुरू हुआ था। ना लखवाड़ बनाया इन्होंने, ना किसाऊ बनाया, ना इन्होंने रेणुका बनाए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने तीनों का जो पैसा हमारा जाना चाहिए था, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 6 राज्यों की मीटिंग हुई, हमने अपना हिस्सा ठीक है सर। देखिए एक योजना जो रखी यहाँ पर गई है, उसको लेकर अलग अलग राय यहाँ पर हो सकती है। दीप कमल सारंग जी यहाँ पर विविधीकरण की यहाँ पर बात की गई है, लेकिन सिंचाई को लेकर जो व्यवस्था यहाँ पर होनी चाहिए और जो की गई है, क्या वो आप मानते हैं कारगर है, वो सही तरीके से है? देखिए मैंने जैसे शुरू में कहा था कि देश के किसानों को और हरियाणा के, क्योंकि हम हरियाणा की ज्यादा बात करें, तो हरियाणा के किसानों को वक्त के साथ जो चीजें सुधार की है वो धीरे धीरे उनको आदत डालनी या उनको उसके लिए जागरूक करना बहुत जरूरी है, और ये उनके भले का है। इससे अगर किसी और को फायदा हो रहा है तो उसकी एवज में इसकी आलोचना मत करे विपक्ष। किसानों के फायदे का है ये, असल में इसका पूरा का पूरा फायदा उन्हीं के बच्चों, उन्हीं की आगे की पीढ़ियों और उन्हीं गांवों को मिलना है। अब मैं बीच में जैसे लोहान जी कह रहे थे या सिंगला जी ने भी टिप्पणी की उस पर, हरियाणा में अगर कहीं पर 30-40 हजार से लेकर और 50-55-60 हजार तक भी 1 एकड़ का अगर उसको ठेका मिलता है, जिसको लीज कह लीजिए या रेंट कह लीजिए, ये विपक्ष की विडंबना है कि वो लोगों को, आम जो दर्शक है उनको इतना बेवकूफ समझते हैं और बेवकूफ बनाने में यकीन करते हैं। वो 2 फसलों के लिए है, वो 1 फसल के लिए नहीं है। साल में 2 फसलें होती है, पूरे साल का ठेका है वो, और उसकी भी एवरेज 40-45 हजार है। 60 हजार कुछ एक कहीं पे गिनी जो टॉप जगह होगी, कुछ एक जगह पर होगा। उसके अलावा 1800 रुपए प्रति क्विंटल धान की जो सामान्य किस्म है उसका समर्थन मूल्य है, और 22 क्विंटल की औसत है। 22 गुना 18 आप करेंगे, 40,000 रुपए की फसल की कीमत बनती है, औसत एवरेज, जिसको मैंने कहा धान की। उस पर अगर मैंने ये कह दिया कि उसमें उसकी बचत 20 से 25 हजार रुपए है, तो इसमें कौन सा हिसाब गलत है? 4,000 रुपए धान लगाने वाले ले जाते हैं, 4,000 रुपए प्रति एकड़ धान निकालने वाले ले जाते हैं, 8,000 रुपए तो ये चले गए। क्या उसमें सिंचाई का खर्चा नहीं है, बिजली का बिल नहीं आता है? क्या उसके अंदर कोई और दीप कमल सारंग जी, वही घूम फिर के वही बात आ जाती है ना, कांग्रेस और इनेलो को क्यों दिक्कत है? कांग्रेस इनेलो को क्यों दिक्कत है? पुराने गड़े मुर्दे अगर निकाले जा रहे हैं, देखिए दीप कमल सारंग जी, पुराने गड़े मुर्दे अगर निकाले जा रहे हैं तो उसमें तो बहुत कुछ है ना। इनेलो
जेजेपी जब इनेलो से अलग हुई थी उस दौरान, ठीक है, आप लोग भी कभी साथी थे एक साथ, लेकिन आप लोग बखूबी शायद जानते होंगे कि आखिर इनेलो को क्या दिक्कत है। जब सरकार यहाँ पर कुछ काम कर रही है तो दिक्कत कहाँ है? जो हिसाब किताब समझाया जा रहा है यहाँ पर इनेलो की तरफ से, उनके प्रवक्ता की तरफ से, उसमें आप बताइए, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? उसी पर तो आ रहा हूं कि हम आज किसानों पर बात कर ले, राजनीति पर तो हमेशा ही बात करते हैं, राजनीति पर बात कर ले तो उसके लिए बता दीजिए, हम उसके लिए भी बात कर लेंगे, लेकिन किसानों पर बात हो रही है। मैं वही बता रहा हूं कि ये इंडियन नेशनल लोकदल का हाल ऐसा क्यों है कि 2% वोट और एक विधायक पर सिमट गए हैं, क्योंकि ये लोगों को बेवकूफ पार्टी रहेगी जिसका हाल यही होना था। और सिंगला जी पहली बार कह रहे हैं कि आप डिबेट में बैठे और अपनी कांग्रेस पार्टी की आपने रीत निभा दी। पहली बार नहीं बैठा, जवाहर साहब के सामने पहली बार बैठा हूँ, पहली बार नहीं बैठा, पहली बार नहीं बैठा मैं। 1000 रुपए कल ही करवाएगी, ये सीख कर आए हो आप पहली बार। ये आप जवाहर साहब के गलत बात, मैं जवाहर साहब के सामने कह रहा हूँ भाई साहब, एक एक करके सर, एक एक करके देखिए, किसानों के हित की यहाँ पर बात चल रही है और आप लोग अपनी अपनी बात यहाँ पर रखें, ठीक है, अपनी बात पूरी करने दीजिए। तो ईमान इतना जिन्होंने इतना बेच खाया, इतना तो किसी ने भी नहीं बेच खाया ईमान जितना जेजेपी ने बेचा अपना ईमान। ये गीता दीप कमल जी आपके पास आऊंगी, दीप कमल जी आपके पास आऊंगी, ठीक है, आपने अपनी बात यहाँ पर रखी, आपने अपनी बात यहाँ पर रखी है। संदीप जी कुछ कहना चाह रहे? जी संदीप जी। अंजलि जी आपने बड़ी अच्छी बात कही थी कि हम पुरानी बातों से तो आज की हकीकत का सामना करें। मैं आपकी बात की तारीफ करता हूँ, मान सम्मान रखता हूँ। मैं भी इस चीज में पुख्ताई से जार पे कहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 7,000 रुपए पर एकड़ हम मुआवजा देंगे किसान को प्रोत्साहन राशि के तौर पर। आप इनसे ये पूछिए कितने लाख एकड़ जमीन किसान छोड़ देंगे, और उन लाख एकड़ जमीन को 7,000 से मल्टीप्लाई करके करोड़ों अरबों रुपए कहां से लेकर आएंगे जब इनकी अर्थव्यवस्था की कमर टूटी हुई है, जब ये खुद मानते हैं कि प्रदेश कर्जे में डूबा हुआ, हमारे पास पैसा नहीं है अर्थव्यवस्था को पूरी मजबूत करने के लिए। शराब के ठेकेदारों के आगे सरकार झुकी खड़ी है, किसानों को लूटने का काम कर रही है, किसान की फसल, आप कर्मचारी की तनख्वाह का सवालों की बौछार कर दी है जवाहर यादव जी, सवालों की बौछार यहाँ पर कर दी है संदीप जी ने सवालों की बौछार यहाँ पर कर दी है जवाहर यादव जी। मैं आऊंगी आपके पास, अजय सिंगला जी आऊंगी आपके पास सर, आऊंगी। पहले एक सवाल का जवाब जो संदीप जी ने यहाँ पर पूछा है कि भाई अर्थव्यवस्था यहाँ ठीक नहीं है, यहाँ पर आप पैसों को लेकर ही कह रहे हैं कि पैसा नहीं है। आज जैसे सड़कों पे खड़ा रहना पड़ा, वैसे बिक्री के लिए सड़कों पे खड़ा रहना पड़ेगा। एक एक करके सर, एक मिनट सर, अजय जी देखिए, मैं आपके पास आऊंगी, मैं आपको भी ये बात बोल रही हूँ, लेकिन संदीप जी ने जो सवाल पूछा है, संदीप जी ने जो सवाल यहाँ पर पूछा है जवाहर यादव जी जी, देखिए मैं इसको उत्तर देता हूँ। संदीप जी कहते हैं कि पैसे कहां से दिए जाएंगे, पैसे कैसे दिए जाते हैं, मुख्यमंत्री जी का मैनेजमेंट क्या है। मैं आपको उदाहरण से बता देता हूं, और उस समय अभय चौटाला जी विधानसभा में रहे, ऐसे प्रश्नों का मैं उत्तर दे देता हूं आपको। 10 साल में हुड्डा साहब की सरकार में केवल किसानों को 800 करोड़ रुपए का मुआवजा मिला था, और हमने वो मुआवजा लगभग 3600 करोड़ रुपए का किसानों को दिया था। तो हमने कहा 800 करोड़ 10 साल में, कहा 5 साल में 3600 करोड़ क्या। अरे एक मिनट सुनिए, अब आपने प्रश्न के एक एक करके सर, एक एक करके। संदीप जी देखिए ये गलत बात है, संदीप जी देखिए, ठीक है, आपने सवाल पूछा, एक एक करके सर, ऐसे कैसे समझ में आएगा? फिर आपने अपनी जो बात रखी, अपने जो सवाल रखे, नहीं ये सुनिए, आपने बजट में कोई चीज एक एक करके सर, मैं आप लोगों से एक बार फिर अनुरोध कर रही हूँ, एक एक करके सवाल, एक एक करके सवाल। संदीप जी प्लीज। मेरा एक सवाल लास्ट सवाल है, 1 महीने के बाद जैसे जुलाई के अंदर किसान अपनी धान की फसल बोने जाएगा, तो ये किसान को एडवांस में कब पैसा देंगे? मुझे ये बताए कि किसान इन पर विश्वास। चलिए ठीक है, इसका जवाब देंगे सर, आप मौका देंगे तभी, सर आप मौका देंगे तभी तो वो जवाब देंगे। उसके बाद मेरे को कांग्रेस प्रवक्ता के पास भी जाना है, अजय सिंगला जी के पास। सर एक एक करके प्लीज, जवाहर यादव जी आप अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मैं जा रही हूँ अजय जी के पास। किसान हित में मुख्यमंत्री की तरफ से कभी भी पैसे की कोई समस्या नहीं रहती। मैंने उदाहरण देके बताया, कहाँ 10 साल में 800 करोड़ रुपए, कहाँ हमारे 5 साल में 3000 करोड़ से ऊपर। फिर विश्वास कैसे पैदा होता है? विश्वास का मैं उदाहरण बताता हूँ। हरियाणा के इतिहास में, संदीप जी रिकॉर्ड पे कह रहा हूँ मैं गलत हूं तो मुझे बता दीजिएगा। हरियाणा के इतिहास में पहली बार सरसों खरीदी गई है दाना पिछले 3 साल से।
इससे पहले केवल नेफर्ड एक मिनट मैं भी बात कर लेता हूँ। इससे पहले केवल नेफर्ड खरीदता था और केवल हरियाणा में टोटल सरसों का 25% लेता था। हमने जब से मुख्यमंत्री मंत्री ने पिछले 3 साल से सरसों 100% खरीदी जा रही है। बाजरा 2004 में केवल ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार में एक बार खरीदा गया 2004 में। उसके बाद हुड्डा साहब ने 2006 में रोक दिया, 2012 में रोक दिया, 2013 में रोक दिया, 2014 में रोक दिया, ये कह के कि बाजरा खरीदने से हरियाणा को नुकसान होता है और किसानों को फायदा होता है, तो हरियाणा का नुकसान नहीं करना, ये हुड्डा साहब ने किया। हमने एक एक बाजरा खरीदा और जिसका समर्थन मूल्य डबल होने के बाद खरीदा। तो ये मुख्यमंत्री पे हरियाणा के किसानों को विश्वास है, तो ये विश्वास है क्योंकि हमने करके दिखाया। अच्छा, एक और सवाल जवाहर यादव जी, संदीप जी का ये सवाल शायद आप सुन नहीं पाए होंगे। उन्होंने कहा कि जुलाई आ जाएगी, जुलाई में तो जो धान है वो बोई जाती है। जिन 7,000 रुपए प्रोत्साहन राशि की आप लोगों ने बात कही है, वो किसानों के खातों में कब जाएंगे? ये सवाल पूछा है, शायद आपने सुना नहीं होगा। नहीं, ये महत्वपूर्ण सवाल है और एक अच्छा सवाल है, इसकी सवाल की मैं कदर करता हूँ, परंतु मैं विश्वास की बात बताता हूँ। मुख्यमंत्री ने कल ये भी कहा कि सरसों के लिए और गेहूं के लिए 1,620 करोड़ रुपए जा चुके हैं, जिसमें सरसों के किसानों के अकाउंट में रिलीज हुए हैं, खातों में पहुंच जाएंगे जल्दी, ये बोला है। सुनिए, अरे सरसों के जा चुके, गेहूं के रिलीज हुए हैं, मुख्यमंत्री जी ने ये कहा सरसों के जा चुके हैं। अब ये कहा कि इस पैसे का कैसे बंटवारा होगा, 7,000 रुपए पर एकड़ कब मिलेंगे? तो मुख्यमंत्री ने ये भी कहा है कि जल्दी हम इसके लिए एक पोर्टल लॉन्च करने वाले हैं। ठीक है, उस पर पूरी योजना आएगी। आज तो खेती हो नहीं रही है धान की, तो उससे पहले मुख्यमंत्री जी ने कहा है इसका जन जागरण अभियान होगा। जो इसमें चीजें कब कब किस क्रम में मिलेगी वो सब उसमें लिखित रूप से होगी। तो इसलिए आप निश्चित रहिए, जब इसमें पूरी योजना जब इम्प्लीमेंट होगी उससे पहले उसका पूरा खाका। सर, आपको नहीं लगता जवाहर यादव जी, आपको नहीं लगता कि जुलाई आने में अभी समय बहुत कम रह गया है? मई तो है ही, जून जुलाई 1 महीने का समय, आपको नहीं लगता कि वक्त बहुत कम है? आपको नहीं लगता सर? जहाँ 3 बार खेती हो, 2 खेती तो मुख्यतः हरियाणा में होती है, रबी और खरीफ की। कई बार किसान 3 खेती भी ले लेता है। जहाँ 4 महीने में खेती का रूप बदल जाता हो और वहाँ 2 महीने से ज्यादा भी हमारे पास, और आप कहते हैं कि समय बहुत कम रह गया। मैडम, 4 महीने में तो एक फसल रेडी हो जाती है, हमारे पास पर्याप्त समय है, इसका जंग चल रहा है। मुख्यमंत्री जी पूरी, और ठीक है, चलिए जवाहर यादव जी, आपकी बात को यहाँ पर समझ लिया गया। अजय जी एक सवाल यहाँ पर पूछा। अजय जी देखिए, अजय जी यहाँ पर जवाहर यादव जी ने तो पूरी लिस्ट यहाँ पर गिना दी है। प्रचार को लेकर यहाँ पर काम हो रहा है, वेबसाइट पोर्टल जहाँ पर समस्याएं जो है वो किसान रख पाएंगे, है ना। किसानों के लिए यहाँ पर जो सरसों के पैसे हैं वो यहाँ पर रिलीज कर दिए गए हैं। देखिए, पूरी लिस्ट यहाँ पर गिनवा दी है। अब समझ में ये नहीं आ रहा कि ये होगा कब? कह तो दिया गया है, होगा कब? ये आदरणीय जवाहर जी बहुत अच्छे वक्ता हैं, बहुत अच्छी सरकार की बात रखते हैं, बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन चलते वहीं से है, देवीलाल जी से, ओम प्रकाश चौटाला जी से, हुड्डा जी से, और आके यहाँ पर मनोहर जी की प्रशंसा शुरू कर देते हैं। आप अगर किसानों में विश्वास पैदा करना चाहते हैं, आप सरकार में आप कर सकते हैं, मुझे पता आप ताकतवर आदमी हैं, आप एक फंड घोषित कर दीजिए ना, खातों में पैसे ट्रांसफर कर दीजिए किसानों के। क्या जरूरत है मुख्यमंत्री जी को बच्चों से 5-5 रुपए मांगने की और किसानों से 4-4 रुपए? आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, आप एक सफुगा छोड़ रहे हैं। मैं कह रहा हूं किसानों के फायदे में हम साथ में, किसानों के फायदे में हम बुरे में नहीं। आप किसानों का फायदा कीजिए, हम समर्थन करेंगे आपके। सिंगला जी की आवाज ठीक से नहीं सुनाई दे रही है। वास्तविकता नजर मैं करवाता हूं सर। आप एक फंड, ठीक है अजय जी, आप करिए अपनी बात। घोषित कीजिए, आप एक फंड घोषित कीजिए, किसानों को कुछ विश्वास तो दिलाइए कि विश्वास क्यों करें आपके ऊपर किसान। कांग्रेस पार्टी किसानों के पक्ष में, आप अच्छा काम कीजिए, हम आपकी जिंदाबाद करेंगे। हमें क्या, आपकी दायित्व है, आप बहुत ताकतवर इंसान है सरकार में, लेकिन आप चलते कहीं से 20 साल पहले आते आते आप उसने ये किया करते और फिर मनोहर जी की प्रशंसा शुरू कर देते हैं और डीरेल हो जाता है सारा कुछ। आप जवाहर यादव जी सुझाव वो अब आप बस अजय जी की बात को एज अ सुझाव लें, एज अ सजेशन लें,
एज अ कटाक्ष ले, ये पता नहीं, लेकिन आप मुस्कुरा जरूर रहे हैं। मेरे जजपा के भाई बैठे हैं, मेरे जजपा के दोस्त बैठे हैं जो मुस्कुरा रहे हैं, इनकी एक मिनट जोहार जी, एक मिनट एक एक करके ठीक है सर। आपके अंदर नहीं गलत बात। अजय जी देखिए समय की कमी भी है, इसलिए मैं कोशिश करूंगी कि आप लोग प्लीज अपनी बात जो है संक्षिप्त में करिए। अगर आपकी कोई बात है, आप लोगों को कोई यहाँ पर कोई बात रखनी है तो प्लीज संक्षिप्त में सर। अगर कोई मैंने गलत कोट किया हो तो मुझे बताएं। अगर मुख्यमंत्री जी अच्छा काम कर रहे हैं तो कहना पड़ेगा मुझे अच्छा काम कर रहे हैं। अरे सर जवाहर यादव जी, तो देखिए बात यहाँ पर अच्छे बुरी की नहीं हो रही ना। यहाँ पर विपक्ष तो ये कह रहा है कि आप रोड मैप रखिए, आप रोड मैप रखिए, बनेगा कब बनेगा इस बात पे कह रहे हैं। विपक्ष तो ये कह रहे हैं जवाहर यादव जी, अच्छा काम बुरा काम की बात ही नहीं हो रही। अच्छा कर रहे हैं, अभी भी रोड मैप आप नहीं बता पा रहे। एक करके सर मैं आप लोगों को बार ये बात बोल रही हूँ। आपके हरियाणा की जनता साहब ने जो पैसे बहुत खुश नवंबर 2013 में हरियाणा में कोरोना को सिंगला जी तो बिना कुछ पूछे बोले जा रहे हैं। अब चलिए ठीक है, किसानों के देखिए सिंगला जी ठीक है, आपने अपनी बात रखी, आपने कहा कि भाई इसको लेकर एक फंड यहाँ पर बनाया जाए। अब दीप कमल सारंग जी देखिए आप सभी से अनुरोध है, समय की बेहद कमी है, लेकिन अगर आप लोग अपनी बातें जो कम शब्दों में अगर कहें तो बहुत अच्छा होगा। दीप कमल सारंग जी के पास आना चाहूंगी। देखिए दीप कमल सारंग जी, विपक्ष अपनी तरफ से अगर सुजेशन दे रहा है तो उसमें गलत क्या है, दिक्कत क्या है? अगर वो ये बोल रहे हैं कि आप इस तरीके से अगर करें तो बहुत अच्छा होगा यहाँ पर, और बात तो सिंपल सी यही है ना कि वेबसाइट की बात की गई है, वो कब होगी ये सवाल यहाँ पर पूछा जा रहा है। किसानों के लिए क्या हितकारी आगे कदम उठाए जाएंगे, भूजल संबंधित अगर चीजें हैं, लेकिन उसके अलावा भी तो किसानों के लिए बहुत चीजें होनी चाहिए ना, उनके फसलों के रखाव को लेकर, मंडियों में व्यवस्थाओं को लेकर, तो उस ओर तो सरकार का ही ध्यान जाना चाहिए ना, सरकार को ही काम करना चाहिए ना। विपक्ष यही तो चाह रहा है, आप उसे ऐसा सुजेशन भी लीजिए। देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि किसानों के लिए बहुत सारा काम करने की जरूरत है। अभी बहुत सारी दिक्कतें हैं, फसल के बोने से लेकर और बिकने तक और उसके बाद की पेमेंट से लेकर हर जगह पर सुधार की गुंजाइश है और सरकारें काम कर रही है। हरियाणा सरकार तो बहुत तेजी से काम कर रही है। आपने जो बात कही कि विपक्ष के लोग अगर कोई बात लेकर आते हैं, कुछ सुझाव कहते हैं, तो उस पर हम एतबार क्यों नहीं करते हैं, उसको गंभीरता से क्यों नहीं ले रहे? आपकी डिबेट में ही आप देखिए कि इन लोगों की बातों में कोई आधार ही नहीं है, विडंबना है, आपस में टकराव है। जहां तक पहले गोयत जी आधी डिबेट के अंदर तो इस बात पर ये बात करते रहे कि आपने कैसे घोषणा कर दिया, ऐसा होगा नहीं, इससे फायदा नहीं होगा, और दूसरे हिस्से में कहने लगे कि आप इसके लिए पैसा कहां से लेकर आएंगे। अब सिंगला जी कह रहे कि फंड पर उसके लिए बना दीजिए। कांग्रेसी लोग तो हमेशा ये बात भूल जाते हैं कि 10 साल तक अभी हरियाणा में और पूरे देश में 50 साल तक इन्हीं की सरकारें रही हैं। ये हमेशा भूल जाते हैं कब कौन सा फंड बना दिया उनकी सरकारों ने, जो आज ये एकदम से ऐसा कोई, देखिए कहना बहुत आसान है। चलिए एक आखिरी रिएक्शन बहुत कम वक्त, आखिरी रिएक्शन जवाहर यादव जी। देखिए आखिरी रिएक्शन बहुत कम शब्दों में, आखिरी रिएक्शन देखिए जवाहर यादव जी, बाकी कमी है। सरकार के सामने सुजेशन आएगा तो सरकार का तो काम ये भी है ना, सरकार उसे बाहें खोल कर ले। दिक्कत कहाँ आ जाती है सर? देखिए मुख्यमंत्री जी ने कहा मेरा पानी मेरा विरासत। आज हम बात करें मक्का की या दलहन की, ऐसी स्थिति ना हो कि जिस तरह से दक्षिण हरियाणा की स्थिति बगैर दृढ़ राजनीतिक इच्छा के कारण आज 6 साल में सुधर नहीं पाई क्या? सुनिए मैडम, सुनिए ना, जमीन में पानी कितना कम गया। अगर ये 1000 क्यूसेक पानी मुख्यमंत्री जी नहीं देते ना, तो वहां लोग खाली जमीन छोड़ देते हैं कि बारिश में जो चारा होगा हो जाएगा। आज वहां खेती होने लगी है। दूसरा हम कहते हैं कि सकारात्मक सुझाव तो हम सबके मानते ही हैं। अगर ये कहते हैं कि तो वो हमने अगर कोई योजना बनाई है, जब तक किसान खेती के लिए जाएगा, अभी तो अपनी फसल बेच रहा है, ठीक है, इस फसल को बेचकर जब किसान फ्री होगा उससे चलिए बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर आप सभी से माफी कि आपको बीच में जवाहर यादव जी रोक रही हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया जवाहर यादव जी आपका जुड़ने के लिए जनता टीवी के साथ। अजय सिंगला जी हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से जुड़े थे, आपका भी शुक्रिया। संदीप गोयल जी इनेलो प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े थे, और दीप कमल सारंग जी जेजेपी प्रवक्ता हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े थे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन किसानों के लिए, किसानों के हित की बात यहाँ पर हर पार्टी करती है, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि हमारा पानी हमारी विरासत, मेरा पानी मेरी विरासत की जो योजना सरकार लाई है यहाँ पर किसानों के लिए, वो कितनी हितकारी होगी और
इस पर जो काम की बात यहां पर की गई है कि आगे चलकर हम वेबसाइट डेवलप करेंगे या किसानों के हित में काम करेंगे, आखिर किसानों को कितना फायदा होगा, ये एक बड़ा सवाल है। इसी के साथ इस विशेष कार्यक्रम में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप जनता टीवी के साथ बने रहिए। नमस्कार।